हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं MS लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 को, जो कि माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। व्हाट इज़ आर्टिकल 30? आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। आर्टिकल 30 का मेन एम है माइनॉरिटीज को अपने रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर को एजुकेशन को थ्रू प्रोटेक्ट करने का राइट देना। बेसिकली आर्टिकल 30 दो क्लोजेस के साथ डील करता है। आर्टिकल 30 क्लोज 1 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देते हैं। वहीं आर्टिकल 30 क्लोज 2 गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ सिर्फ इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि वो माइनॉरिटी के द्वारा रन हो रहा है, स्पेशली जब एड दी जा रही हो तब। अब माइनॉरिटीज होते कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करते हुए माइनॉरिटीज को दो टाइप्स का बताया है, रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एटसेट्रा, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जैसे तमिलनाडु में तेलुगु बोलने वाले लोग। माइनॉरिटी स्टेटस स्टेट वाइज डिसाइड होता है, ना कि पूरे इंडिया के लेवल पर। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटीज स्कूल्स ओपन कर सकती हैं, कॉलेजेस एस्टेब्लिश कर सकती हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी स्टार्ट कर सकती हैं। गवर्नमेंट सिर्फ इस वजह से मना नहीं कर सकती क्योंकि इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश हो रहा है। इसका पर्पस है अपनी कल्चर और वैल्यूज को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना। आर्टिकल 30 को और भी आसानी से समझने के लिए समझते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज को। री केरला एजुकेशन बिल केस 1957, यह आर्टिकल 30 का पहला इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। स्टेट रेगुलेशन तब तक वैलिड है जब तक माइनॉरिटी राइट्स डिस्ट्रॉय ना हो। गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकती किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। अब क्या आर्टिकल 30 पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं? आर्टिकल 30 मेल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट नहीं करता। गवर्नमेंट कुछ ग्राउंड्स पर रेगुलेशंस लगा सकती है, जैसे टीचर की क्वालिफिकेशंस पर, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पर, हेल्थ और सेफ्टी के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। माइनॉरिटी राइट्स राइट टू मेल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट नहीं करते। अब आर्टिकल 30 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आर्टिकल 30 माइनॉरिटी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, सेक्युलरिज्म को स्ट्रेंथन करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, साथ ही कल्चरल डोमिनेशन से बचाता है। इसी कारण आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अपनी कल्चर और रिलीजन को एजुकेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करने का पावरफुल राइट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा माइनॉरिटी को ऑटोनॉमी और स्टेट रेगुलेशन के बीच बैलेंस बनाया है। यह आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर और डेमोक्रेटिक स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।